Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ठीक है, हम शुरू करते हैं राधा कृपा कटाक्ष से। मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, वादेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, रमान शासनेश्वरी, रमेश्वरी, रमेश्वरी, रमा प्रमोदकानेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनकी प्रार्थना भी एक बार पढ़ लेते हैं। समर्पण वृंदावन के षड गोस्वामियों के प्रति। नाना शास्त्र विचारनेक निपुनो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने, अन्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना, नन्देन मत्तालिको, वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। इसका अर्थ है, मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज मुझे स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक नंबर 21। तो आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं इस सेवा को ठीक से कर सकूं। श्लोक पढ़ लेते हैं। तितिक्षव कारुणिका दुर्द सर्वदेहिनां, अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद।
साधु के ये लक्षण है कि वह सहनशील, दयालु तथा समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत रहता है, वह शास्त्रों का पालन करता है और उसके सभी गुण अलौकिक होते हैं। इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ लेते हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, साधु श्री भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में श्री भगवान की भक्ति जगाना है। यह उसकी दया है। वह जानता है कि श्री भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है, कृष्ण भावनामय बनो, कृष्ण भक्त बनो, अपनी पाश्विक प्रवृत्तियों को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। यह मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। यही साधु के उपदेश है। वह अपने स्वयं के मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता, वह सदैव दूसरों के लिए सोचता है। वह समस्त पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है, अतः उसका एक गुण है कारुणिका, पतितात्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है, अतः साधु या भगवत भक्त को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, कोई बद्धजीव भक्तियों के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने हेतु राजी नहीं होते, वे इसे पसंद नहीं करते, यही उनका रोग है। साधु को उनको भक्ति योग की महत्ता समझाने का प्रशंसा रहित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसक हमला भी कर दिया जाता है। ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, श्रील हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में बेत से पीटा गया और भगवान श्री चैतन्य के प्रमुख सहायक श्री नित्यानंद पर जगाई मदाई द्वारा हिंसक हमला किया गया, तो भी वे सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य पतितों का उद्धार करना था। साधु में सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह अत्यंत सहिष्णु होता है और सभी पतितों के प्रति दयालु होता है। वह इसलिए दयालु होता है क्योंकि वह समस्त जीवों का शुभ चिंतक होता है। वह न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक होता है, अपितु पशु समाज का भी शुभ चिंतक होता है। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। न केवल मनुष्य को भौतिक शरीर मिला हुआ है, अपितु अन्य जीवों को यथा कुत्तों बिल्लियों को भी भौतिक शरीर प्राप्त है। भगवत भक्त प्रत्येक के प्रति दयालु होता है, चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष हो या कुछ भी हो। वे समस्त जीवों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे कि अंततः वे इस भवबंधन के मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान श्री चैतन्य के शिष्यों में से एक श्री शिवानंद सेन ने अपने दिव्य व्यवहार से एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते तक को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हित के लिए परोपकारी कार्यों में लगा रहता है। फिर भी यद्यपि साधु किसी से शत्रुता नहीं रखता, किंतु यह संसार इतना कृतज्ञ है कि साधु के भी अनेक शत्रु हो जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? यह अंतर व्यवहार में होता है। समस्त बद्ध जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने हेतु ही साधु सबके प्रति व्यवहार करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने में साधु से बढ़कर कोई मित्र नहीं हो सकता। साधु शांत होता है और वह शांति पूर्वक शास्त्र के नियमों का पालन करता है। साधु का अर्थ है वह जो शास्त्र के नियमों का पालन और साथ ही भगवत भक्त भी हो। जो वास्तव में शास्त्र के नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए, क्योंकि सारे शास्त्र हमें यही उपदेश देते हैं कि श्री भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। अतः साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा श्री भगवान का भक्त। भक्त में इन सभी गुणों की प्रधानता होती है। भक्त में देवताओं के सभी गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त चाहे विद्या की दृष्टि से कितना भी योग्य क्यों न हो, उसमें वास्तविक सद्गुणों या उत्तम लक्षणों का अभाव रहता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तो भक्ति योग की महिमा यहाँ पे बतलाई जा रही है कि एक साधु के लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि साधु होता कौन है। तो साधु यहाँ तात्पर्य में बताया गया है, साधु की सबसे पहली जो गुणवत्ता है वो भगवान का भक्त होता है। उसे भगवान का भक्त होना चाहिए। तो भगवान का भक्त कब होगा? जब उसमें सब अच्छे गुण विकसित होंगे। यदि किसी में दुर्गुण है तो उसको भगवान के प्रति वो प्रेम कहाँ विकसित होगा, है ना। वो भगवान से नफरत करते हैं जो नास्तिकतावादी लोग हैं, क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। वो भगवान को निर्विकार मानते हैं, भगवान को कोई आकार ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? और जहाँ पे सेवा ही नहीं है तो वहां तो प्रेम का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जो भक्त है वो क्या है? वो भगवान की सेवा करता है। और भगवान की सेवा करते करते क्या है कि प्रेम विकसित हो जाता है। तो जब प्रेम विकसित हो जाता है तो वो भगवान के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होता है। वो अपना समर्पण कर देता है। तो फिर क्या क्या त्यागता है? तो जैसे प्रभुपाद ने हमें जो 4 नियम बताए हैं, हम पहले वो 4 नियमों को त्याग देते हैं, है ना? पालन करते हैं उनका। तो हमारे जीवन में जो पाशवी या असुरी जो गुण थे, हम उनको छोड़ देते हैं। जैसे मांसाहार करना, नशापान करना, जुआ, अवैध संबंध, ये सारी जो चीजें हैं ये आसुरी वृत्ति वाली है। तो हमने इनको त्याग दिया। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की सेवा करनी है और भगवान से प्रेम हो गया है। तो जिससे प्रेम होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसके अनुसार चलते हैं। तो जो ये भगवत भक्त है, ये क्या है? ये कृष्ण प्रेमी है, ये कृष्ण का प्रेमी है। तो ऐसे जो प्रेमी है तो उसके अंदर कैसे गुण होंगे? तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि उसके अंदर सहनशीलता होती है। बहुत सहनशील होते हैं भक्त। हमने अपने जो सारे संत हैं उनके बारे में भी सुना है कि एक बार संत एकनाथ महाराज जब गंगा से स्नान करके आ रहे थे तो एक नास्तिक था। वो नास्तिक क्या करता है? उनके ऊपर थूकता है। और जब अभी संत महाराज के ऊपर थूका जाता है तो वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं कहते उसको, और वो फिर से जाके गंगा में स्नान करते हैं। अभी वो जो गंगा की जो सीढ़ियां है वो 50-60 सीढ़ियां है। फिर से उतर के जाते हैं, फिर से चढ़ के आते हैं। जब फिर से आते हैं तो ये जो नास्तिक है वो फिर से थूकता है। ऐसा सिलसिला चलता रहता है। ये जो नास्तिक है ये सोचता है कि देखता हूँ कि कितनी बार, है ना, ये क्रोध नहीं करेगा। वैसे तो ये बड़ा वैष्णव बनते हुए फिरता है, आज तो मैं इसका क्रोध देखना चाहता हूँ, है ना। सब लोग भी देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करता है। और इतनी बार वो थूकता रहता है कि उसके मुंह का पानी सूख जाता है। थूक थूक के अभी मुंह में पानी आना ही, लार आना ही बंद हो जाता है। लेकिन एकनाथ महाराज क्या है, जरा भी उसके ऊपर क्रोध नहीं करते, कुछ भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते। और अभी ये जो नास्तिक है, ये नास्तिक पूछ लेता है एकनाथ महाराज से कि ये क्या कारण है आप, है ना, कि मैंने आपके ऊपर इतनी बार थूका है लेकिन आपने जरा भी क्रोध नहीं दर्शाया और आप बार बार जाके स्नान करके आए। तो एकनाथ महाराज कहते हैं कि देखो, तुमने आज एकादशी है और तुमने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है। एकादशी में मैं सिर्फ एक ही बार स्नान कर लेता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे 50 बार स्नान करने का मुझे पुण्य मिला है। तो तुम कितने महान हो कि तुमने मुझे ये कार्य करने के लिए मुझे प्रवृत्त किया है। तो ऐसे होते हैं, सहनशील होते हैं संत। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिए हुए हैं, हरिदास ठाकुर जी का दिया है, फिर जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दिया है। तो जो भगवान के भक्त है ये दूसरों पे क्या करते हैं? दूसरों पे उपकार कर रहे हैं। क्या उपकार कर रहे हैं? तो वो उन्हें अपने भगवत भक्ति की जो
गुण है ना, उस गुण से प्रभावित कर रहे हैं, ताकि उनके उस गुण से प्रभावित होकर सामने वाला भी भगवत भक्त बन जाए, है ना। एटलीस्ट उनके प्रति वो आदर सम्मान तो दिखा पाए। तो अभी ये जो सहनशीलता है, ये सहनशीलता यहाँ पे जिनके लिए ये भागवतम की कथा सुनाई जा रही है, उनके पास भी है। महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित के महाराज परीक्षित जब श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डालते हैं, और ये श्रमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी जब ये देखता है, तो वो शाप दे देता है परीक्षित महाराज को। अभी परीक्षित महाराज तो ये भी भगवान के भक्त है ना, भगवत प्रेमी है। तो उस शाप को परीक्षित महाराज उसको परास्त कर सकते थे, है ना, उसको नष्ट कर सकते थे। परीक्षित महाराज के पास उतना सामर्थ्य भी था, और उतना उनके पास गुण भी थे। लेकिन ये भगवत भक्त इतने सहनशील होते हैं कि परीक्षित महाराज सोचते हैं कि इसके पीछे भी भगवान की कोई लीला होगी, है ना, मेरे साथ भगवान कुछ तो अच्छा ही करने वाले होंगे, और इसके वजह से मैं इस शाप को परास्त नहीं करना चाहता, है ना, मैं इस शाप को जो मुझे मिला है उसको मैं भोगना चाहता हूँ। तो ये सहनशीलता है कि 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, और 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है तो भयभीत नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे भी कोई भगवान की कृपा है, भगवान की कोई विशेष आदेश है, उपदेश है। ऐसे समझ के परीक्षित महाराज पूरी ये भागवतम कथा सुन रहे हैं, जिसका आज हम यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं। तो इन जो शुद्ध भक्त है भगवान के, उनके पास ये सहनशीलता, है ना, सहनशीलता होती है। फिर बताया जा रहा है कि वो बहुत दयालु होते हैं। दयालु तो होते ही है ना। हम कभी देखिए, अभी जो नरसिम्हा मूवी आई थी, तो आपने देखा होगा थिएटर में कितने सब वैष्णव बैठे थे, और जब वो लास्ट का सीन आता है कि नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को प्यार करते हैं, है ना, उनको अपने जिह्वा से जब चाटते हैं, तो मैंने देखा था कि कितने लोग रो रहे थे ना, कितना रोना आ रहा था लोगों को। इतने बड़े बड़े सब वैष्णव, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो ये क्या है ना, कि हृदय इतना कोमल है, इतना दयालु है ना, कि वो प्रहलाद महाराज के जो इतने कष्ट हुए हैं, तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि कितने कष्ट सहन करे। और भगवान, आप कितने करुणामय हो, आप कितने दयालु हो, है ना, कि भगवान प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, उसको प्यार से सहलाते हैं। तो भक्त कितना भाव विवेश हो जाता है। तो ये भक्त जो है ना, इनका हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़े दयालु होते हैं, ये सभी जीवों के ऊपर दया करते हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका में गए हैं। क्यों गए हैं? तो उन सब फॉरेनर्स पे दया करने। वो इतना पतित जीवन जी रहे हैं, इतना अधम जीवन जी रहे हैं कि नरक की यातनाएं तो पक्की है उनके लिए। तो इन जीवों के प्रति दया दिखाने के लिए प्रभुपाद को 70 साल की उम्र में भी वहाँ प्रभुपाद जाते हैं। तो ये जो भक्त है, इसके अंदर बहुत दया होती है। चैतन्य महाप्रभु का भी यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में से जा रहे थे, तो वहां पे वो जोर जोर से हरिनाम गाते हुए जा रहे थे, ताकि जो जंगल में जितने कीट, पशु, पंछी जितने भी हैं, वो इस हरिनाम को सुने और क्या हो जाए, वो भी इस भक्ति में लग जाए। और होता भी ऐसे है, जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए चलते हैं, तो बाघ, शेर, चीता, बकरी बिकरी, सारे खरगोश, चींटियां, पंछियां, सभी वहां पे आके क्या करने लगते हैं, अपने अपने स्टाइल में नृत्य करने लगते हैं। अभी ये सारे यदि जीव एक साथ आए, तो ये तो एक दूसरे का भक्ष्य है, एक दूसरे का भोजन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये सारे जीव, इनके ऊपर कृपा हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु अपनी दया बरसाते हैं और इन सबको कृष्ण भावना भावित बना देते हैं इस हरि नाम से। तो भक्त ऐसा होता है जो दूसरे पे दया करता है। तो हम जब भी प्रचार करते हैं,
हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम किसी को भगवत गीता के बारे में बताते हैं, श्रील प्रभुपाद के बारे में बताते हैं, हमारे शास्त्रों के बारे में बताते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम उस जीव पे दया दिखा रहे हैं कि वो इस अज्ञानता से बाहर आए और प्रभुपाद के इन ग्रंथों को पढ़े, जिसमें ज्ञान से उसका क्या होगा, जीवन प्रकाशित हो जाएगा। तो भक्त के पास सहनशीलता, दयालु और आगे बताया गया है वो सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। तो युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु नहीं है। वैसे तो हमारे श्रील प्रभुपाद भी है कि उनका भी तो कोई शत्रु नहीं था। हाँ, लोग उनसे दुश्मनी करे वो अलग बात है, लेकिन ये अपने मन से किसी से वैर नहीं रखते, कोई शत्रुता नहीं करते। तो युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे धर्मपरायण राजा थे कि सभी के लिए उनके मन में मैत्रीपूर्ण भाव था। और इसके वजह से देखिए, भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज का ये जो धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा है, और ये उम्र में भी बड़े थे भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान उनके पैर छूते थे। तो गुणों से वैल्यू होती है उस व्यक्ति की कि उसके अंदर वो क्या गुण है। अभी वैष्णव क्या है, मैत्रीपूर्ण भाव रखता है और उसका कोई शत्रु नहीं होता। तो जो समाज में नास्तिक लोग हैं, ये नास्तिक लोग क्या करते हैं, नास्तिक लोग पसंद नहीं करते वैष्णवों को, भगवान के उपदेश देने वालों को, तो उनको कष्ट भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं हरिदास ठाकुर के बारे में। हरिदास ठाकुर भी महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे एक यौवन होते हुए भी, और समाज में हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। तो वहां का जो शासक था, वो शासक ने क्या किया, उनको 22 बाजारों में कोड़ों से, है ना, उनको कोड़ों से मारा गया, या बेत लिखा है ना, बेत से मारा गया। तो भी हरिदास ठाकुर हरिनाम लेना बंद नहीं कर रहे थे, है ना। उनके मुख में कंटिन्यूअस वो हरिनाम चल ही रहा था। तो ऐसे भक्तों को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद महाप्रभु को उपदेश दिया था कि आप दोनों जाके प्रचार करो हरिनाम का, है ना, घर घर जाके, द्वार द्वार जाके आप हरिनाम के बारे में बताओ। तो ये दोनों भी जाते हैं और उनको हर घर में जाके, नित्यानंद प्रभु तो लोगों के पैरों में गिर जाते थे कि एक बार बोलो, है ना, एक बार हरिनाम ले लो। तो जब ये दोनों जगाई मदाई के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आप एक बार हरिनाम बोलो, तो जगाई मदाई तो पूरे नशे में धुत, तो ये जगाई मदाई पहले तो उनको भगा देते हैं, लेकिन ये जिद करने लगते हैं कि नहीं, एक बार तो नाम ले लो, है ना, एक बार तो हरे कृष्ण बोलो। तो जगाई मदाई तो इनको मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर थोड़े शरीर से स्थूल थे, तो भागते भागते इनकी तो सांस फूल जाती है, और सांस फूलने लगती है, और जाके फिर चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये इस नित्यानंद के साथ तो मैं कभी नहीं जाऊं प्रचार के लिए, ये तो मुझे एक दिन पिटवा के ही रहेगा। ऐसा ये जो आदमी दिखता भी नहीं है, वो आदमी की अवस्था क्या है, वो किस दशा में है, और उसको भी कहता है कि एक बार हरिनाम ले लो, है ना। इसके वजह से तो आज मैं पीटते पीटते बजा हूँ, है ना। और ये तो ऐसा शरीर इसका एकदम सुडौल है, ये तो भाग जाता है, लेकिन मुझे दौड़ना नहीं आता, और इसके वजह से मैं फंस जाता, तो मैं इसके साथ कभी प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु तो फिर अकेले ही चले जाते हैं। और फिर जब वहां पे वो जगाई और मदाई जुआ खेल रहे थे, और वहां पे भी जाके फिर से नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि भाई एक बार हरे कृष्णा बोल दो। तो वो पहले भी उनको कहते हैं कि तू पहले भी आया था ना, हमने तुझे देखा था, तुझे भगा दिया था हमने, फिर से तू आ गया, इतना धीट है तू। तो फिर से नम्र होके कहते हैं कि एक बार बोल दो हरे कृष्णा, मैं चला जाऊंगा। तो वो जो मधाई है वो क्या करता है, वो जो जिस मटके में शराब पी रखी थी,
तो वो मटके का जो टुकड़ा है वो फेंक के मारता है और नित्यानंद प्रभु को चोट लग जाती है। तो ऐसे ये जो प्रचारक है, भगवत भक्त है, ये अपने बारे में जरा भी चिंता नहीं करते कि इन भक्तों के साथ जब हम प्रचार करने जाएंगे उनके पास, तो हमें कुछ शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है, धन का अभाव भी हो सकता है। लेकिन वैष्णव ऐसा है, भगवत भक्त ऐसा है कि वो इन सारे पीड़ाओं को सहन करके ये जो अभक्त है उनके ऊपर दया दिखाता है, उनको भक्ति में लाने के लिए पूरा प्रयास करता है। फिर यहाँ पे बताया है कि वह शांत रहता है। तो जो भगवत भक्त है वो शांत रहता है। शांत रहता है यानी कैसे शांति? ये शांति जो है ये मन से शांति है। उसका मन शांत होता है, वो विचलित नहीं होता, वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है ना, गुरु की कृपा है, पूरी निष्ठा है, पूरी श्रद्धा है, विश्वास होता है मुझे जो कार्य सौंपा गया है, मैं जो सेवा कर रहा हूँ, ये मुझे गुरु का आदेश है, तो जो भी होगा गुरु देख लेंगे ना, गुरु और कृष्ण दोनों मिलके देखेंगे। तो वो मन से शांत होता है ना? ऊपर से भी आ ही जाएगा, जो अंदर है वो तो बाहर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साधु शांत है इसलिए वो प्रचार नहीं करेगा, वो भगवान के बारे में नहीं बताएगा, वो बताएगा, वो भगवान की है ना। वो भजनानंदी होता है, वो गोष्ठानंदी भी होता है। तो गोष्ठानंदी होता है वो सभी से भगवान के बारे में कथा करेगा, भगवान के नाम का प्रचार करेगा। और भजनानंदी होता है वो कुछ प्रचार वगैरह नहीं करेगा, वो अपना अपना भजन ही करता रहेगा, किसी जंगल में जाके, कहीं एकांत में जाके, जहाँ लोगों का ज्यादा उसके साथ आना जाना ना हो, या लोगों का ज्यादा उसको संग ना करना पड़े। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि किस तरह से एक शुद्ध भक्त के संग में आके पशुओं का भी उद्धार हो जाता है। तो शिवानंद सेन इनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि शिवानंद सेन के पास एक कुत्ता था, और वो अपने इस कुत्ते को, अभी वो खुद वैष्णव थे तो वैष्णव प्रसाद ही पाता था वो कुत्ता भी, और धाम में जहाँ भी जाना है तो शिवानंद सेन इस अपने कुत्ते के भी टिकट निकलवाते थे, है ना। धाम यात्रा में जो भी मनुष्य के लिए किराया होता था, तो वो अपने कुत्ते का भी एक सेपरेट किराया निकालते थे। उसको जहाज से जाना हो, है ना, कहीं पे प्रसाद का उसके किराया है, जो भी है, तो अपने कुत्ते का भी सेपरेट किराया देते थे। तो इस तरह से एक वैष्णव भी क्या करते हैं कि पशु के भी ऊपर दया दिखाते हैं, उसको भी भगवत भक्त बना देते हैं। तो संग तो है ना, वैष्णव का संग, प्रभुपाद कहते हैं कि एक मच्छर भी वैष्णव का संग करता है ना। वो शरीर के ऊपर बैठता है या उसके सर के ऊपर कोई मक्खी वगैरह बैठ जाती है, तो ये संग नहीं है। संग यानी उसके शरीर के साथ आप निकट बैठे हो, वो संग नहीं है कि आप एक वैष्णव को पकड़ के बैठे हो, 24 घंटे पकड़ के बैठे हो उसको, लेकिन उसके मुख से कोई उपदेश नहीं सुन रहे, उसके वाणी से जो आदेश निकल रहा है उसका पालन नहीं कर रहे, तो ये संग नहीं है। तो वैष्णव संग का मतलब क्या है? वैष्णव संग का मतलब है कि कृष्ण कथा का आदान प्रदान, कि एक वैष्णव कहे दूसरे से कि हाँ, अभी मैंने ऐसे ऐसे सुना था, मैंने वैसे वैसे सुना था भगवान के बारे में, है ना, मैंने इस कथा में ये वाला पाठ पढ़ा था। एक राधानाथ महाराज उनके एक कथा में बता रहे थे कि रात के 1-2 बजे थे, 1 बजा था, और उन्होंने उनके जो एक शिष्य थे उनको कहा कि मुझे ना नींद नहीं आ रही है, और वो शिष्य को भी नींद नहीं आ रही थी। वो शिष्य भी उनके रूम के बाहर बैठ के कुछ किताब पढ़ रहा था। राधानाथ महाराज भी आए बाहर और उनको शिष्य को कहने लगे कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, तो चलो एक काम करते हैं कि मैं कुछ कथा सुना देता हूँ। तो महाराज ने
उस शिष्य को पूतना वध के बारे में सुनाना शुरू करा। वो भी किताब में, कृष्ण उसके पास जो कृष्ण बुक था शिष्य के पास, उसको लिया और वो पढ़ के सुनाने लगे। अभी ये सब होते होते समय तो बीतता गया, इतना समय बीतता गया कि वो अभी शिष्य को नींद आने लगे। और अभी तो महाराज की वो देख रहे थे कि महाराज की कथा, महाराज का जो कहना है वो जब समाप्त हो जाएगा तो महाराज भी जाएंगे सोने के लिए और मैं भी चला जाऊंगा। तो अभी कथा तो समाप्त हो गई। शिष्य एकदम मन में ही खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, अभी तो चलते हैं सोने के लिए। तो महाराज ने उनको पकड़ लिया, कहाँ जाते हो? अभी तो मैंने तुम्हें कृष्ण दिया है, अभी तुम मुझे कृष्ण दो, है ना, बराबरी होनी चाहिए। फिर उसको कहने लगे शिष्य को कि चलो तुम भी सुनाओ अभी। फिर शिष्य ने भी वो पुस्तक ली, कृष्ण बुक, उसमें से एक कथा पढ़ के सुनाई। महाराज कहने लगे अभी एकदम बराबर हो गया कि मैंने तुम्हें कृष्ण दिया, तुमने मुझे कृष्ण दिया, है ना। तो ये भगवत प्रेमी, ये भगवत भक्त ऐसे होते हैं। तो सिर्फ संग का मतलब ऐसे नहीं है कि उस भक्त के साथ इधर उधर घूमते रहे फिरते रहे, नहीं। तो उनसे हमें कथा सुननी चाहिए, भगवान के बारे में, वैष्णवों के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा करनी चाहिए। सहिष्णुता का एक उदाहरण मुझे अभी याद आ रहा है कि एक राजा था। वो राजा अपने उसके जो बाग में बहुत सारे फल, आम के फल पेड़ बहुत सारे ज्यादा होते थे उसके खेतों में। तो ये हमेशा राजा उस आम के वृक्ष के नीचे बैठा करता था। तो वहां पे एक छोटा लड़का आता है। वो एक छोटा लड़का उस आम को पत्थर मार मार के तोड़ा करता था, है ना, उसमें पेड़ों से, जो भी कोई गिर जाए, कोई नीचे ना भी गिरे, लेकिन वो पत्थर मारता रहता था। तो एक दिन क्या होता है कि राजा भी उस पेड़ के नीचे बैठा होता है, लेकिन लड़के का ध्यान नहीं जाता। और वो हमेशा नित्य जैसे उसका कार्य चलता था कि आया और पत्थर उठा के आम के ऊपर मार के आम गिराने लगा। तो क्या होता है, गलती से एक पत्थर राजा को लग जाता है। जैसे ही राजा को पत्थर लगता है, राजा एकदम चिल्ला के आ जाता है बाहर कि कौन है ये बदतमीज, है ना, जो पत्थर मार रहा है पेड़ को। तो ये लड़का तो एकदम शांत हो जाता है कि अरे बाप रे, ये कौन आ गया, है ना, आज तो मैं पकड़ा गया। तो राजा कहता है तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ और तुम किसके खेत में खड़े हो? मैं राजा हूँ, है ना, यहाँ का ये सारा, ये जो है ये मेरे अधिकार में आता है। और तुमने यहाँ पे आने की कैसे हिम्मत की, और तुम्हें किसने अंदर भेजा है? तो ये जो लड़का है वो लड़का कहता है कि देखो, मैं इस पेड़ को ना रोज पत्थर मारता हूँ, रोज आम गिराता हूँ, लेकिन ये पेड़ इतना सहनशील है, ये कभी ऐसे चिल्लाता वगैरह नहीं है। लेकिन आज आपके ऊपर एक पत्थर लगा तो आप इतने क्रोध में, इतने चिल्लाने लगे हैं। तो राजा को ही एकदम, क्या कहते हैं ना, आत्म मंथन, कि राजा को अपने ऊपर ही थोड़ा ये हो जाता है, शर्मिंदगी आ जाती है। ये एक छोटा सा लड़का मुझे कितनी बड़ी बात बता के गया कि ये पेड़ कितने सहिष्णु होते हैं। ये पेड़ इतने धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में खड़े रहते हैं, फल फूल देते रहते हैं। इनको हम तोड़े भी तो भी ये जरा भी कोई गुस्सा या आगे तुम्हें फल नहीं दूंगा, आगे तुम्हें छाया नहीं दूंगा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं रहता। लेकिन मनुष्य का रिएक्शन कैसा रहता है? मनुष्य का रिएक्शन एकदम, है ना, उग्र हो जाता है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण बताते थे। फिर आगे बताया है, गया है कि किस तरह से ये गुण हमारे अंदर आएंगे, ये गुणों की प्रधानता कैसे होगी। तो जो आसुरी वृत्ति वाले हैं और जो भगवत भक्त हैं, इनके बीच का फर्क प्रभुपाद बताते हैं। ये आसुरी वृत्ति वाले, ये भगवान पे विश्वास न होने के कारण, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार न करने के कारण ये सोचते हैं कि ये सब मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है ना, इसका भोग तो सिर्फ मैं ही करूंगा। क्योंकि इनके पास वो अज्ञान है, ये जानते नहीं है कि ये प्रकृति है, ये समस्त सृष्टि है, ये भगवान के निमित्त ही है। और इस अज्ञानता के कारण ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों को परेशान करके भी सुखी रहना चाहते हैं।
दूसरों को पीड़ा देके भी अपना सुख सोचते हैं, तो ये आसुरी वृत्ति है। और अभी भगवत भक्त ये जानता है कि इस सृष्टि का नियामक, ये सृष्टि का नियंत्रक कोई और है ना, भगवान है। और जब हम भगवान के नियमों का, आदेशों का पालन करेंगे, तभी हम सुखी रह पाएंगे। तो आदेशों का पालन करने वाले भक्त हैं और आदेशों का पालन न करने वाले असुरी जीवन है। तो ये आदेशों का पालन करते करते होता क्या है कि भगवान की सेवा करने के लिए जो योग्य गुण है, वो गुण विकसित होते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री खोली है। तो ये ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री यानी क्या, कि सारे दैवी गुण विकसित होंगे। जब दैवी गुण अंदर विकसित होंगे तो ये कृष्ण आकर्षणी है, कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो जब हम भगवान को ही आकर्षित कर रहे हैं, भगवान के लिए ही ये सब कुछ प्रयोजन चल रहा है इस जीवन का। प्रभुपाद उनके एक भक्त हैं, तो एक भक्त बता रहे थे कि किस तरह से वो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे थे और उनका साक्षात्कार बता रहे थे। तो वो भक्त ने नया नया ही इस्कॉन ज्वाइन किया था, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को ज्वाइन किया था। और अभी वो एक दिन ऐसे ही किताबों के बाजू में सोया था। तो किताबों के बाजू में जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में सोया था। तो उसको ऐसे बहुत अच्छे सपने आने लगे। वो बड़ा खुश हुआ कि मुझे इतने अच्छे सपने आए लाइब्रेरी में, पूरा दिव्य, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिव्य हो रहा है मेरे साथ, इस तरह से। तो फिर एक बार क्या हुआ, उसकी जो जपमाला थी, वो जपमाला कहीं तो गुम हो गई। अभी उसको मिल नहीं रही वो जपमाला। तो पता चला कि वो कहीं तो उसने उस जपमाला को गवा दिया है। तो अभी रात भर सोते समय इसके मन में आया था कि मैं महाराज से कहूँगा कि आप मेरी जपमाला ऐसे ऐसे कहीं तो हो गई है, तो आप मुझे आपके हाथों से माला पे जप करके एक नई जपमाला दे देना, है ना। तो कल सुबह जैसे मैं मंगल आरती में जाऊंगा और फिर प्रवचन शुरू होगा, तो उसके बाद मैं महाराज को कह दूंगा कि आप मुझे माला पे जप के एक जपमाला मुझे दे देना, और मेरी माला ऐसे ऐसे खो गई है। फिर होता क्या है, पूरा मंगल आरती का प्रोग्राम होता है, सुबह मंगल आरती का प्रोग्राम होता है, और उस टेम्पल में प्रभुपाद लीलामृत का एक पेज रोज पढ़ा जाता था, डेली। तो उस दिन होता क्या है कि जिसका नंबर था पढ़ने का उस प्रभुपाद लीलामृत को, तो वो उस दिन एब्सेंट रहता है। तो एक रैंडमली इस शिष्य को उठाया जाता है कि आ जाओ तुम पढ़ लो आज। तो फिर वो, उसको तो खुश हो जाता है, आनंद आता है कि अरे मेरा नंबर आया, मुझे पढ़ने को मिला। तो हाथ में पुस्तक लेता है और पढ़ना शुरू करता है। तो उसमें पहला ही वाक्य वो पहले ही पैराग्राफ में आता है। वो बात कहते हैं, कितने लापरवाह हो तुम कि तुम्हें अपनी जपमाला संभालनी नहीं आती, इतने लापरवाही से तुम काम करते हो, एक शिष्य को कैसे होना चाहिए। और वो एकदम से थक रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या, मेरी ही जपमाला खोई है, और प्रभुपाद यहाँ बता रहे कितने लापरवाह हो तुम कि तुम्हें एक जपमाला संभालने नहीं आती। फिर आगे प्रभुपाद का आदेश पड़ता है। आगे पे पैराग्राफ में लिखा होता है, खबरदार यदि तुमने अपने गुरु से कहा कि अपनी माला पे जप के मुझे फिर से एक नई माला दे दो, है ना, तुम्हें इसके लिए जरा भी माफी नहीं मिलेगी। तो इतना डर जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो मैं बोल रहा था, जो मैंने रात में सोचा था, वही इसमें सब कुछ आ रहा है, मुझे उसके ही उत्तर मिल रहे हैं। तो ऐसे जो ये हमारे ग्रंथ है, ये जो प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए, तो ये सारे ग्रंथ क्या है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमें भक्ति योग में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसे समय है ना हमारे पास। हाँ, तो ये जो हमारे गुरु है, ये गुरु कौन है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो सबसे पहला गुरु कौन है, सबसे पहले गुरु तो हम बलराम जी को मानते हैं। बलराम जी भगवान की सेवा में कितने निमग्न रहते हैं। हम जैसे गरुड़ जी है, तो शास्त्रों में कहा जाता है गरुड़ जी की जो शक्ति है वो शक्ति बलराम जी है। फिर हनुमान जी की जो शक्ति है
वो शक्ति बलराम जी है। और ये सब भगवान के सेवा में है, तो ये अखंड सेवा में रहना चाहते हैं। भगवान का जो धाम होता है, जो मंदिर होता है, वो मंदिर कौन है? वो मंदिर भी बलराम जी है। भगवान के शरीर पे जो वस्त्र है, आभूषण है, वो भी बलराम जी है। भगवान की सेवा में जो व्यासासन लगता है, वो व्यासासन भी बलराम जी है। मृदंग, करताल, सब कुछ बलराम जी है। तो ये सब में बलराम जी का अंश है। तो बलराम जी देखिए कितने भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। तो जब बलराम जी जब श्री राम भगवान का जब अवतार होता है, तो उसमें वो छोटे भाई के रूप में आते हैं, और छोटे भाई के रूप में उनको हमेशा आदेशों का पालन करना पड़ता है। तो ना चाहते हुए भी उनको वो है ना, उनको जो सीता मैया को जंगल में छोड़ना, और सीता मैया का कहना कि जाओ तुम अपने भाई के पीछे, जब वो मृग आता है, स्वर्ण मृग, तो ये ना चाहते हुए भी सब आदेशों का पालन करना पड़ा था। फिर सोचते हैं कि अगले जन्म में मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, तो फिर बलराम जी के रूप में है ना, जब द्वापर युग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा विरोध वाला भी कार्य करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे भगवान की सेवा ही कर रहे हैं, तो वो थोड़ा विरोधात्मक दृष्टि से सेवा करते हैं। तो अभी भगवान कृष्ण तो पांडवों के साथ थे, लेकिन बलराम जी को दुर्योधन बड़ा प्रिय था, है ना। दुर्योधन उनका शिष्य था। वो दुर्योधन के फेवर में रहते थे, और उसके वजह से उन्होंने वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सहभाग लेने से मना किया था, क्योंकि वे द्विधा मनस्थिति में आ गए थे कि कौरव भी उनके लिए अच्छे हैं, पांडव भी उनके लिए अच्छे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, किसी एक के तरफ से लड़ना यानी पक्षपात हो जाएगा। तो ये दुर्योधन हमेशा उनके साथ में घूमता रहता था। इन्होंने दुर्योधन को विशेष कलाएं भी सिखाई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वो कृष्ण की बात नहीं मान रहे हैं। फिर जब अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करने की बारी आती है, तो बलराम जी इस दुर्योधन से विवाह कराना चाहते थे। तो यहाँ पे भी वो अगेंस्ट है, जबकि भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि चातुर्मास चल रहा है, ब्राह्मण साधु बन के आ जाओ। और महल में साधु बन के अर्जुन आ जाते हैं, और सुभद्रा को कहते हैं कि इनकी सेवा करो, इनको भोजन वगैरह दिया करो। अभी सुभद्रा जो है वो उनके लिए सारा, एक साधु है तो साधु की सेवा करनी पड़ेगी। तो साधु की सेवा करते जब उनको पता चलता है कि ये अर्जुन है, तो अभी अर्जुन क्या करता है, सुभद्रा माई को लेके उड़नछू हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जब ये बलराम जी को पता चलता है कि इसने अपहरण कर लिया, ये तो अर्जुन था, अपहरण करके चला गया मेरी भाई बहन को, तो कहते हैं कि चलो इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये तो अभी लेके गया अपनी बहन को, तो चलो साथ मिलके जाके उसका विवाह कर देते हैं। तो यहाँ पे बलराम जी क्या कर रहे हैं, अपोजिशन में है ना, भगवान के अपोजिशन में है। तो एक बार होता क्या है कि दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह आयोजित करता है, स्वयंवर। तो स्वयंवर किन युवतियों का होता था, राजकन्याओं का, कि जिनके अंदर विलक्षण प्रतिभा है, यानी वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनके जैसा ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ऐसे उनमें गुण है। तो ऐसे राजकुमारियों का स्वयंवर किया जाता था कि वो अपनी चॉइस से चुने जिनको चुनना है वो। और अभी इसका स्वयंवर रचा जाता है, और यहाँ पे द्वारका में जो जामवती का पुत्र है सांब, सांब का मतलब है स अम्ब, यानी माँ का लाडला, है ना, माँ का बड़ा प्यार रहने वाला। तो ये जो सांब है, ये सांब भी दिखने में भगवान कृष्ण जैसे ही थे, है ना, वैसे ही सावले, वैसे ही सुंदर। तो ये जो सांब है, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं हस्तिनापुर में, जहाँ पे स्वयंवर चल रहा था, और इस लक्ष्मणा का अपहरण करके लेके आते हैं। अभी स्वयंवर था, उसको, उस लक्ष्मणा को खुद को
वर को चुनना था, लेकिन ये जो साम है उसको वहां से अपहरण करके लेके आते हैं। अभी उस सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र है। तो सभी क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि विचार विमर्श करना पड़ेगा ना, भगवान कृष्ण का पुत्र है, ऐसा कोई ऑर्डिनरी युवक नहीं है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो इसने क्या किया है, गलत किया है, यह हमारी लड़की को भगा के लेके गया। तो ये 5 जनों की टोली बनाते हैं, जिसमें दुर्योधन, फिर कर्ण, भूरिश्रवा, फिर पितामह भीष्म भी होते हैं, द्रोणाचार्य भी होते हैं, और जाते हैं इसके पीछे। अब जब इसका पीछा करते हैं और ये द्वारका तक पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है, अभी तक द्वारका में नहीं पहुंचे हैं, उसके पहले ही ये जो साम है, इस साम को युद्ध के लिए लड़काते हैं। अभी साम अकेला है, यहाँ पे ये 5 जने हैं। तो साम ऐसा युद्ध करता है इनके साथ, तो कर्ण, दुर्योधन, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य वो मन ही मन खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो एकदम स्पोर्टिव नेचर का हो, है ना, जिसके मन में अपने शत्रु के प्रति ऐसा कुछ गलत व्यवहार या क्रूर भाव नहीं है, तो वो सामने वाले की भी प्रशंसा करता है, उसके गुणों की प्रशंसा करता है। तो जो साम जो युद्ध कला दिखाता है अपने, उससे इनके मन में भी आ जाता है, दुर्योधन के मन में भी आ जाता है कि मेरी जो पुत्री है उसके लिए ये वर उचित है। बहुत अच्छे से युद्ध नीति आती है इसको। तो अभी ये सब 5 मिलके क्या करते हैं, उसको पूरे सभी ओर से उसको घेर लेते हैं, और कोई घोड़े का एक पैर तोड़ देता है, कोई उनका धनुष्य तोड़ देता है, कोई उनके हाथों को बांध देता है। ऐसे करके साम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और साम और लक्ष्मणा को लेके हस्तिनापुर चले आते हैं। फिर यहाँ पे द्वारका में खबर फैल जाती है कि साम को तो गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना लिया। तो अभी बलराम जी कहते हैं कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि दुर्योधन है ना, दुर्योधन तो मेरा शिष्य है, तो मैं उसको समझाता हूँ। तो बलराम जी अपने 2-4 पार्षदों को लेके, उनके साथ उद्धव भी होते हैं, और उनको लेके चले जाते हैं हस्तिनापुर। अभी हस्तिनापुर में सीधे महल में प्रवेश नहीं करते, बाहर के आंगन में वहां पे रुकते हैं, और उद्धव को कहते हैं कि जाओ जाओ और उनको कहो कि बलराम जी आए हैं। तो उद्धव तो बड़े है ना, कैसे है, उनकी वाणी इतनी प्रिय है। तो उद्धव जी जाते हैं, और वहां पे बड़े सबकी पहले तो प्रशंसा करते हैं राजा की, और फिर बलराम जी की प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि ऐसे बलराम जी आपके आंगन में पधारे हैं। तो जैसे ही सब सुनते हैं कि अरे बलराम जी आए हैं, तो सब लोग आरती वारती थाली वगैरह लेके, शंख विंग लेके सब लोग आते हैं और उनका स्वागत करने के लिए। वहां पे उनका स्वागत वगैरह कर लेते हैं। बलराम जी को अंदर आने के लिए कहते हैं। बलराम जी कहते नहीं, यहाँ पे भी ठीक है, ये सब ठीक है, यहीं पे आसन वासन सब लगाया जाता है, सब बैठ जाते हैं। अभी बलराम जी बोलने के लिए खड़े होते हैं। बलराम जी कहते हैं कि देखिए आपने सामने जो किया है, तो सामने जो ये विवाह किया है वो धर्म के अनुसार है, क्योंकि धर्म में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें से ये एक विवाह है कि अपहरण करके लेके आ जा सकते हैं, तो ये धर्म के अनुसार है। लेकिन आपने उसको जो बंदी बना लिया है, ये धर्म के अनुसार नहीं है। तो हमारे जो राजा है उग्रसेन, है ना, अभी वो उग्रसेन द्वारका और 2-3 वहां के जो राज्य थे, उनके राजा थे, तो वो कह रहे हैं हमारे जो राजा है, तो हमारे राजा ने कहा है कि ये आपने अधर्म का काम किया है, तो आप सांब को उसको छोड़ दो, आपको उसको इस तरह से बंदी बना के नहीं रखना चाहिए। तो दुर्योधन जब ये सुनता है कि हमारे राजा ने आपको आदेश दिया है, तो दुर्योधन एकदम उठ के खड़ा होता है और कहता है कि हमने आप लोगों को ये थोड़ा सा मिट्टी भर राज्य क्या दे दिया, आप तो आपका जो लेवल था जूते का, आप तो सर पे आके बैठ गए।
आप लोगों की उतनी औकात नहीं है कि हमें आदेश दे। आदेश देने वाले आप लोग होते कौन हो? हमारी योग्यता आप लोगों से भी ज्यादा है। हम पूरे हस्तिनापुर के हम राजा हैं, और आप हमें बता रहे हो कि उग्रसेन महाराज ने आदेश दिया है कि छोड़ देना है, और ऐसे चिल्लाते हुए बातें करते हुए निकल जाता है अंदर महल में। तो अभी बलराम जी को तो बड़ा क्रोध आ जाता है कि इतना दुस्साहस, इतनी ईर्ष्या और इतना अहंकार। तो बलराम जी हस्तिनापुर के नजदीक जो गंगा मैया बह रही थी, गंगा मैया को कहते हैं कि इतना पानी में उफान लाओ, है ना, इतना पानी में उफान लाओ कि सब डूब जाना चाहिए। और क्या कर देते हैं, अपने हल को एक तरह से जमीन में डाल के जमीन को ऊपर उठा लेते हैं। तो वो जो हस्तिनापुर है, वो राज्य, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, ऐसे, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और जैसे ही टेढ़ा हो जाने के बाद सब डिस्टर्ब हो जाता है, सब इधर उधर गिरने लग जाते हैं। तो समझ में आता है कि अरे बलराम जी है, हमने किनको ललकारा है, हमने इनको ललकार के बड़ा गलती कर दी। तो फिर से आ जाते हैं बाहर, फिर से बाहर आते हैं, सांब और लक्ष्मणा को लेके ही आते हैं, फिर से आरती थाली शंख वंख सब को लेके, और कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे फिर से ऐसा, है ना, हाँ ये भूल हो गई, ये तो बालक है दुर्योधन, इतना उसको ज्ञान नहीं है। ऐसे करके इस बात को वहां पे सॉल्व कर देते हैं। तो जो ये बलराम जी ने जो ये भूमि को उठाया था, तो कहा जाता है कि ये जो हस्तिनापुर की भूमि है, ये अभी भी वैसी है, ये दक्षिण की तरफ झुकी हुई है और ऊपर से थोड़ी उठी हुई है। तो ऐसे ये जो हमारे बलराम जी है, ये हमारे प्रथम गुरु है। तो बलराम जी गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे तो बलराम जी कैसे हैं, थोड़े से आक्रामक है। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, ये जो भजन है ना एक, तो यहाँ पे क्रोध दिखा रहे हैं। और जब नित्यानंद प्रभु के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ आते हैं, तो देखिए सबसे हाथ जोड़ के लोगों के पैर पड़ के उनको कह रहे हैं कि हरि नाम लो, भगवान का नाम लो। तो ऐसे गुरु है, ये जो गुरु है ये साधु है। तो इनके गुणों को प्रभुपाद जी इस श्लोक में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे गुरुओं की शरण में रहेंगे, ऐसे गुरुओं का हम संग करेंगे हमारे ग्रंथों के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी वो दैवी गुण प्रकट हो जाएंगे और हमें भी भगवत धाम जाने का, आत्म साक्षात्कार करने का लाभ हो पाएगा। तो मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। जो भी मेरे से गलतियां हुई होगी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्णा।